नमस्कार। ऊर्जा की भाषण श्रृंखला में आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ पंक्तियां पढ़ रहा था मैं, तभी लगा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए। पंक्तियां थी कि एक बात सिखाई हमें आँखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। एक बात सिखाई हमें आँखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। चिड़िया को चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया फकीर ने, कि जब वो देने पर आएगा तो वो इस कटोरे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आज का जो विषय है वो है नीड्स, ज़रूरतें और डिज़ायर, ख्वाहिशें। प्रारंभ करूँगा, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। एक व्यक्ति हुए इब्राहिम मास्लो, जिन्होंने बताया कि दुनिया के सभी जो व्यक्ति हैं, मानव हैं, वो सभी ज़रूरतों के गुलाम हैं। गर्ज सबको है, बेगर्ज कोई नहीं है। उन्होंने ज़रूरतों का एक हायरार्की बताई, एक क्रम बताया कि मानव ज़रूरतों के एक क्रम के हिसाब से काम करता है। तो उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी ख्वाहिशों की बात करेंगे और होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, उस पर बात करेंगे। तो मैंने एक मास्लो का जो पिरामिड था हायरार्की ऑफ नीड्स का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पड़ा, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। तो इसमें इन्होंने 5 जो स्टेप दिए। पहला है जिसको इन्होंने बताया फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं, खाना पीना, रिहाइश, यौन संबंध, सारे हैवानी स्तर के जो कार्य हैं वो इन्होंने पहले स्तर पर लिया। दूसरा था सेफ्टी नीड्स, जिसको इन्होंने माना पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, हेल्थ, प्रॉपर्टी। तीसरा इन्होंने लिया इमोशंस, जिसमें ताल्लुक, रिश्तेदारी, मोहब्बत आदि को जगह दी। चौथा इन्होंने दिया अथॉरिटी, जिसमें पावर, हुक्म चलाना, शासन करना, इस तरह की बातें आती हैं। पांचवा इन्होंने दिया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पहली नीड क्या है, जो सबसे बेस लेवल पर है, ग्राउंड लेवल पर है, वो है जिसको फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। और जैसे जैसे ये नीड्स पूरी होती जाती हैं तो आदमी को ऊपर की तरफ बढ़ते जाना चाहिए। जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हुई, उसके बाद वो किस तरफ आ जाएगा, वो आ जाएगा सेफ्टी वाले पे। सेफ्टी पूरी हुई, वो आ जाएगा इमोशन वाले पे। इमोशन पूरी हुई, फिर वो अथॉरिटी, और अथॉरिटी के बाद वो आ जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। परंतु होता क्या है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वहीं उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? आप कितना खाना खा सकते हैं, आप कितने कपड़े पहन सकते हैं, आप कितने मकान बना सकते हैं, जब ये पूरे हो जाएं तो ऊपर की तरफ क्यों नहीं बढ़ते लोग? तो इसको जब सोचने की बात आई तो मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी को सुन रहा था, उन्होंने बताया, वो मेरे को बड़ा लॉजिकल लगा। मैंने इस तस्वीर के अंदर दिखाया भी है कि जैसे ही ये नीड है, ये पूरे होने वाली होती है, यहाँ एक पंक्चर हो जाता है, और ये पंक्चर होने के बाद यहाँ पर एक गुब्बारा बन जाता है बड़ा सारा। वो क्या करने लगता है, ऊपर जाने की बजाय उसके सारे जो एफर्ट्स हैं, जो रिसोर्सेज है, वो इधर आने लगते हैं। और ये जो बैलून है, ये जो गुब्बारा है, ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि इसके आकार की कोई सीमा नहीं है। आपको एक घर चाहिए, आपको 2 बच्चे हैं तो दूसरा घर चाहिए, तीसरा घर चाहिए, ये तो ठीक है, ये आपकी ज़रूरत है। परंतु आपको हर मोहल्ले में घर चाहिए, आपको हर शहर में घर चाहिए, आपको हर राज्य के अंदर घर चाहिए, आपको दूसरे देशों में भी घर चाहिए। ये ख्वाहिश है, जिसको मैं वासना कहता हूँ। इसी तरह से आपको एक कार चाहिए, 2 लोग काम पे जा रहे हैं, 2 कारें चाहिए, बच्चों ने भी कहीं जाना है, 3 कारें चाहिए। परंतु आपके पास फ्लीट्स ऑफ कार्स हो, ये डिज़ायर है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और ये जो बैलेंस है, सभी को 24 घंटे भगवान ने दिए हैं। इन 24 घंटों में से आपको अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जो रिसर्च कहते हैं, 8 से 9 घंटे का काम पर्याप्त है। और अगर आप इससे ज़्यादा काम करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए, वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए, प्लॉट्स की संख्या बढ़ाने के लिए, गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए, बैंक बैलेंस को ज़्यादा कर लेने के लिए, तो वो जो है वो पंक्चर वाला काम कर रहे हैं। और हमारे जितने लोग हैं वो सभी इसी काम में लगे हुए हैं कि आने वाली जनरेशन को भी उनकी नीड्स का जो पैरामीटर है उसको नीचे से पंक्चर करना सिखा रहे हैं, उसको ऊपर जाना नहीं सिखा रहे। और ये सबसे बड़ी समस्या है
क्योंकि अगर आप 14, 16 या 18 घंटे काम करेंगे और उससे पैसा कमा भी लेंगे तो उस पैसे का उपयोग करने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। क्योंकि ज़िंदगी क्या है? समय का नाम है। आप 40 साल जिए, आप 50 साल जिए, आप 60 साल जिए, आप 80 साल जिए, ये एक समय सीमा है। और इस समय सीमा में आपने कितना समय खुशी से गुजारा, वो आपके जीवन का जो पैरामीटर है वो है। अंत में ये कभी काम नहीं आएगा कि आपके पास कितने प्लॉट हैं, आपके पास कितने घर हैं, आपके पास कितनी दौलत है। आपको जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जब आपके पास समय नहीं रहेगा, तब आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं इन प्लॉट्स का, मैं क्या करूं इन चीज़ों का। तो ये जो चीज़ हैं, अगर आप इस, और मैं ये नहीं कह रहा काम करना बंद कर दीजिए, परंतु इसका मतलब ये है मटेरियल को इकट्ठा करने में अगर टाइम लगा रहे हैं तो वो गलत है। आप किसी पर्पज के लिए लगा रहे हैं, जैसे डॉक्टर कलाम ने लगाया, नाखून काटने का समय नहीं होता था, कटिंग करवाने का समय नहीं होता था, परंतु वो एक पर्पज था। पर्पज के लिए लगाइए जिसमें आप महामानव की श्रेणी में आ जाएंगे। परंतु ये देखना है कि अगर आप सिर्फ मटेरियल के लिए इतना समय दे रहे हैं तो आप उसकी एवज में खो क्या रहे हैं। और जो व्यक्ति मटेरियल को इकट्ठा करने में इतना समय देगा वो कुछ चीज़ें खोएगा। वो चीज़ें क्या क्या हो सकती है? वो हो सकती है आपका बच्चों का जो स्वास्थ्य है या संबंध है आपके साथ, वो बिगड़ेगा, आपके रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, आपकी जो वेल बीइंग है वो बिगड़ेगी, आपका हेल्थ बिगड़ेगा, आपकी इमोशनल और फिजिकल जो हेल्थ है वो भी बिगड़ेगी। तो कुछ ऐसा सोचिए कि नीड्स पूरी हों और उसके साथ साथ हम रिलेशनशिप, वेल बीइंग, मेंटल और इमोशनल हेल्थ, और उसके साथ साथ हमारा जो समाज है, हमारा जो माशरा है, इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, उन पर काम करें। आप 2022 में हैं, युवाओं के लिए संदेश है कि आप 2022 में आप एक लिस्ट बनाइए नीड्स की, कि मैं आने वाले 3 या 4 साल में ये नीड्स पूरी करूँगा और उसके बाद फिर मैं दूसरी तरफ चल पड़ूँगा। जब बेसिक नीड्स पूरी होंगी मैं ऊपर की तरफ चलता चला जाऊँगा। और जैसे ही नीड्स पूरी होती हैं, मेरे हिसाब से हमें जो है वो क्वांटिटी ऑफ लाइफ की बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ पर काम करना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है। तो मैसेज ये है कि ज़रूरतें चिन्हित करें, वासना जो है मटेरियल को इकट्ठा करने की, उसको थोड़ा रोकें और अपर जो स्टेज है मास्लो की नीड्स की, उसकी तरफ जाइए, ताकि लास्ट में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाएं और इस समाज को, इन सब लोगों को कुछ चीज़ें दे पाएं। धन्यवाद।